जब से थामा है तूने मेरे हाथ को, मैं भूल गया सारी कायनात को, कि तेरे बिना कोई भी नहीं मेरा, अब तेरे बिना कोई भी नहीं। तीर्थस्पर्श सीजन 2 प्राचीन तीर्थों की हमारी ये यात्रा आज तालनपुर तीर्थ पहुंची। जिन मंदिरों से सजी हुई ये मालवा की भूमि इतनी सुंदर नैसर्गिक भूमि है, ऐसा लगता है कभी देवता यहाँ वास करते होंगे। 2 साल पहले इस प्राचीन तीर्थ का बहुत सुंदर जीर्णोद्धार का कार्य संपन्न हुआ। थराद निवासी पराग भाई, जिन्हें टिकू भाई के नाम से भी जाना जाता है, हाल मुंबई में जो रहते हैं, उन्होंने इस पूरे जीर्णोद्धार का लाभ लिया, सद्रव्य से लाभ लिया। बहुत बड़ी धनराशि का उपयोग इस तीर्थ में उन्होंने किया। आज एक स्वप्न जो पूज्य जैन सिंह सरस्वती जी महाराजा ने जो स्वप्न देखा था, वो स्वप्न उन्होंने साकार किया। सबसे खास बात, इतना महान तीर्थ का जीर्णोद्धार सद्रव्य से करने के बावजूद भी कहीं पर भी उन्होंने अपना नाम नहीं लिखवाया। प्रतिमा के नीचे के लेख में भी उस परिवार का नाम नहीं है। मंदिर के किसी कोने में भी कहीं उनकी तख्ती नहीं लगी हुई है। वो तो छोड़िए, तीर्थ परिसर में भी एक जगह जहां वो भी कार्यकर्ताओं ने बहुत मुश्किल से एक जगह उनका छोटा सा नाम लिखवाया है। पत्रिका भी मैंने खोलकर देखी तो उस परिवार ने सिर्फ कार्यकर्ताओं की अनुमोदना, प्रतिष्ठा में जिन्होंने कार्य किया उनकी अनुमोदना का पूरा पत्रिका में डाला। खुद के परिवार का या खुद के किसी तरह का नाम उन्होंने नहीं डाला। ये इस परिवार की खूब एक विशेष उनकी ये दुनिया। हम तख्तियों के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, 2x2.5 का हो और 2x2 अगर गलती से आ जाए तो हम वहाँ झगड़ लेते हैं। उनके लिए हम सबके लिए एक दृष्टांत स्वरूप ये उनका ये परिवार ने ये दुनिया बनाई है। खूब अनुमोदना उस परिवार की। तो चलो हम आज इस यात्रा के दरमियान का ये दूसरा तीर्थ का हम वही फीलिंग्स, वो फील वाली दुनिया हम अनुभव करें। चले तीर्थ यात्रा की। तालनपुर तीर्थ। इतिहास के पन्नों में इस तीर्थ को तारापुर, तारनपुर तथा तुंगित पठन आदि नामों से भी जाना जाता था। मध्य प्रदेश के धार जिले की कुक्षी तहसील से 5 किलोमीटर की दूरी पर मेन हाईवे पर यह तीर्थ स्थित है। मांडवगढ़ के मंत्रीश्वर पेतट शाह द्वारा 13वीं सदी में यहां पर मंदिर बनाने का वर्णन मिलता है। कई प्रकार के पुष्पों से युक्त बगीचे के मध्य में धवल पाषाण से बना हुआ यह शिखरबद्ध भव्य जिनालय अपनी एक अलग ही छटा बिखेर रहा है। भव की प्रीति को क्यों तोड़ गए प्रभुवर, चरणों में रहो हरदम, मुझे दे दो ऐसा वर। मेरे दिल की धड़कन में तेरा नाम गुंजा देना, जीवन के हर पल में यूं ही साथ निभा देना। जलाला भिलाला नामक किसान के खेती में खेती के दौरान हल चलाते वक्त हल का निचला भाग जमीन में अटक गया। जब हल को निकालने के लिए वो गए तब हल के साथ ऋषभदेव भगवान की प्रतिमा भी बाहर निकल आई। वही चमत्कारी प्रतिमा आज इस तालनपुर तीर्थ में मूलनायक के रूप में विराजमान है। खेत में खुदाई के दरमियान और भी लगभग 25 प्राचीन प्रतिमाएं मिली, जिनमें से कई प्रतिमाएं आज भी इस तीर्थ में विराजमान है। फिरोजा रंग के पद्मासन मुद्रा में श्री आदिनाथ भगवान की नयन रम्य प्रतिमा यहाँ विराजित है। ये प्रतिमा जिस प्राशांत से बनी हुई है, वैसी प्रतिमा अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। ऋषभ चंद्रानंद वारी सेन, वर्धमान नामे गुण सेन, ये चारों शाश्वत जैन की प्रतिमाएं चौमुखी रूप में विराजमान है। वर्धमान स्वामी भगवान की प्रतिमा की हाथों की बनावट कुछ अलग तरह की है। यह प्रतिमा भी बहुत प्राचीन है और वो गर्भ से मिली हुई है। बाकी की दोनों प्रतिमाएं नूतन हैं। जिनालय में मूल गंभारे के अलावा चारों दिशाओं में 4 और देवकुलिकाएं हैं। प्रथम देवकुलिका में अंदाजन 1500 वर्ष प्राचीन शांतिनाथ भगवान की अनुपम प्रतिमा है। निकट के चंद्रप्रभा स्वामी भगवान की प्रतिमा जी भी लगभग 1500 वर्ष प्राचीन है। इनके साथ साथ अन्य प्राचीन प्रतिमा भी यहाँ मौजूद है।
द्वितीय देवकुलिका में अश्व प्रतिबोधक मूल नायक श्री मुनीश्वर्त स्वामी भगवान की मनमोहक प्रतिमा है। आजू बाजू में विराजित प्रतिमाएं भी बहुत सुंदर है। तीसरी देवकुलिका की ब्रायल ब्रह्मचारी नेमिनाथ भगवान की यह प्रतिमा जी 19वीं सदी की मानी जाती है। पास में विराजित श्री चंद्रप्रभा स्वामी भगवान की प्रतिमा जी भूगर्भ से प्राप्त हुई है। कहा जाता है कि यह संप्रतिकालीन प्रतिमा है। चौथी देवकुलिका में श्री गौड़ी पार्श्वनाथ भगवान की अद्वितीय अलौकिक अति प्राचीन प्रतिमा जी विराजित है। इस प्रतिमा से एक विशेष इतिहास जुड़ा हुआ है। मध्य रात्रि में तीर्थ में आराम कर रहे सोनी को स्वप्न में जानकारी हुई कि कुंड में श्री गौड़ी पार्श्वनाथ जी का बिंब है। स्वप्न की जानकारी प्रातःकाल उसने कुक्षी के जैन समाज को दी। सवा प्रहर दिन चढ़ने के साथ ही पानी में तैरता लकड़ी का एक कुंड दिखाई दिया, जिसे खोले जाने पर यह प्रतिमा पूजन की हुई मिली और साथ में एक जलता हुआ दीपक भी था। इनकी प्रतिष्ठा ग्वालियर के आम राजा प्रतिबोधक आचार्य श्री बप्पा भट्ट सूरी जी ने विक्रम संवत 1022 में प्रतिष्ठा की थी। इस प्रतिमा की विशेषता यह है कि इनके चक्षु तिलक आदि अंग इसके अंदर से ही जुड़े हुए हैं। इससे अलग किए जा सकने की स्थिति में नहीं है, जबकि अन्य प्रतिमाओं में यह अंग अलग से लगाए जाते हैं। इस प्रतिमा के समान जड़ित अंगों वाली प्रतिमा अन्यत्र कहीं देखने को मिले ऐसा सुनने में नहीं आया है। और भी कई प्राचीन प्रतिमाएं इस जिनालय में मौजूद है। चलो इन सभी प्रतिमाओं के भावभीनी हृदय के साथ दर्शन करें। निरखी नैना पिंजाय जिनेश्वर, निरखी नैना पिंजाय, निरखी नैना पिंजाय। यहाँ स्थित प्राचीन बावड़िया आज भी उस जमाने की प्राचीन कला और वैभव को दर्शाती है। यही वो प्राचीन जिनालय है जहां मुख्य जिनालय के मूल नायक श्री ऋषभदेव प्रभु विराजमान थे। 1000 यात्रिक एक साथ भोजन कर पाए ऐसी सुंदर व्यवस्था रूपी विशाल भोजनशाला यहाँ है। रहने के लिए धर्मशाला की उत्तम व्यवस्था है। चारों शाश्वत जिन प्रतिमाओं से सुशोभित इस देव विमान तुल्य जिनालय के दर्शन कर शाश्वत सुख की अभिलाषा के साथ यहाँ जरूर पधारें।